मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे भाई, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भौतिकी की आपके त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए। तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सैंपल पेपर जो प्रोवाइड करा रहा हूँ ना वो बहुत ही सटीक है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपको करना होगा भाई। जैसे कि यहाँ पर निर्देश जो दे रखे हैं, यहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से इसको पढ़ लेना कि प्रत्येक के लिए एक अंक है जिसकी शब्द सीमा 20 बोला गया है। मतलब 20 दिया है तो 2 लाइन में आपको आंसर देना पड़ेगा। 30 है तो 3 लाइन, 75 है मतलब 7 से 8 लाइन, 120 दिया मतलब 12 से 15 लाइन और 150 दिया मतलब 15 से 20 लाइन में आपको आंसर देना होगा। तो इन पैटर्न को पूरी तरीके से बस फॉलो करना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 50 मार्क्स वाली है ये क्वेश्चन पेपर, क्योंकि कुछ स्कूलों में 50 मार्क्स की करा रही है और कुछ स्कूलों में 70 मार्क्स की एग्जाम हो रही है। तो आप दोनों के लिए इस सैंपल पेपर को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ब्लूप्रिंट को कंप्लीट इसमें फॉलो किया गया है ताकि आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन सही से हो पाए, ठीक है। तो देखो खंड अ की बात करें तो खंड अ में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। तो देखो 1 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस इस बार पूछे जाएंगे आप लोगों को। यदि किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, उस पर स्थित Q आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, आवेश Q है, तब उस पर जो बल लगेगा तो उस बल का मान क्या होगा ये आपको बताना है। दूसरा प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कॉपर प्लस प्लस में कितने आवेश की कमी या अधिकता है। इसमें 2 बार प्लस लिखा है, तो यहाँ पर कितने आवेश की कमी है या कितनी आवेश की अधिकता है ये आपको बताना है। अगर प्लस लिखा है 2 बार प्लस है तो, ठीक है। फिर एकांक आवेश को परिभाषित करना है कि ये एकांक आवेश क्या होती है, उसको आपको लिखना है 1 मार्क्स के लिए। फिर स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके 1 मार्क्स वाले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम वाले हो, ठीक है। इसलिए बहुत अच्छे से इसको ध्यान से करते चलेंगे। क्लियर है? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर खंड ब जो 2 मार्क्स वाला, तो देखो प्रश्न 5वां में क्या दिया, समविभव पृष्ठ के 2 गुण आपको लिखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके इंग्लिश मीडियम का। तो कुछ बच्चे क्या कमेंट करेंगे कि इंग्लिश मीडियम का भी डालो। तो इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो है बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले चैनल मीन्स हमारे एकलव्य RPS ऑफिशियल जो चैनल है वहाँ से आप लोग उसको देख पाओगे, क्योंकि मिसमैच होती थी, हिंदी इंग्लिश होती थी, इसलिए हमने इंग्लिश मीडियम की अलग ही चैनल बना दिए हैं ताकि आप लोगों को सुविधा हो ढूंढने खोजने में, ठीक। तो प्रश्न क्रमांक 6वां पे चलो। सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में पृथ्वी को स्पर्श कराती हुई धात्विक जंजीरें होती है, क्यों। आप लोग देखना, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटे छोटे उसको जो बोलते हैं, किसको, जंजीर बोलते हैं, है ना। मुझे याद नहीं आ रही और उसका लोकल वर्ड, ठीक है, जंजीर। तो उसको लगाए रहते हैं ज़मीन से, ऐसा वो फिसलते हुए चलता है, क्यों। तो इसका जवाब आपको देना है। फिर प्रश्न 7वां क्या बोला जा रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई 2 कारक के आपको नाम बताना है। फिर ओम का नियम का सीमाएं लिखना, ओम का नियम नहीं बताना है आपको, ओम के नियम की सीमाएं बताना होगी, कोई 2 सीमा। फिर प्रश्न क्रमांक 9वां क्या बोल रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम लिख करके आपको समझाना है कि वो क्या होती है, ठीक है। तो ये रहा आपके 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी को एक बार और देख लो, 5वां, 6वां और ये 7वां, 8वां, 9वां करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फिर खंड स पे आ जाते हैं, पूरे क्वेश्चंस को हम आपको दिखा देते हैं। जैसे खंड स में क्या बोला जा रहा है, निम्न का अर्थ समझाना है आपको। निम्न का अर्थ समझाना है तो देखो, विद्युत वाहक बल, विशिष्ट चालकता और प्रतिरोध, ये तीनों को तो इस तरीके से आपको छोटी छोटी परिभाषाएं जो है ना इस बार करना होगा आपकी तिमाही परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड एंड वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां देखते हैं भाई। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक चुंबकीय छड़ की लंबाई L है, चुंबकीय आघूर्ण M है, इसे अर्धवृत्त में मोड़ देने पर इसका नया चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और समझ लो। एक चुंबकीय छड़ की लंबाई क्या दे रखे, L है,
चुंबकीय आघूर्ण कितना है, एम है, तब इसको हम अर्धवृत्त में आधा मोड़ देंगे तब इसके चुंबकीय आघूर्ण में क्या परिवर्तन होगा या क्या होगा उसका वैल्यू, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा अगर क्लियर रहेगा तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। फिर 12वां में देखो, अमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखना है, वो भी कोई 3 अंतर। ठीक है, अमीटर और वोल्ट मीटर में। और इसके अथवा में क्या दिया है भाई, देखो यहाँ पर आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल के बीच 3 अंतर। देखो वोल्ट मीटर और अमीटर में 3 अंतर, या उसको नहीं करना है तो आपको आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल के बीच अंतर आपको लिखना है। तो ये आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, उसी तरह प्रश्न क्रमांक 13 आपके स्क्रीन पर है, देख लो भाई। 13 में क्या बोला जाए, धारावाही पास मतलब लूप को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कार्यरत बल आघूर्ण हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो बल आघूर्ण के लिए आपको कैसे डेरिवेशन कर सकते हो, तो वो डेरिवेशन आपको करना रहेगा, या चल कुंडल धारामापी का सिद्धांत आपको लिखना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। फिर 14 और 15 देखो क्या बोला जा रहा है, प्रत्यवर्ती वोल्टता स्रोत से जुड़े एक लचर परिपथ के लिए फेजर आरेख बनाते हुए परिपथ के प्रतिबाधा का व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, कहीं पर क्या है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है, तो उन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आप पढ़ रखे हैं तो आपको सही गलत की पहचान करनी आनी चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे किसे कहते हैं या रडार प्रणाली में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके तरंग दैर्ध्य का परास लिखना है। देखो कितने क्वेश्चंस को बताना है, सूक्ष्म तरंगे बताना है, फिर रडार प्रणाली में इसका उपयोग क्यों करते इसको करना है, फिर तरंग दैर्ध्य का परास कितनी होती है, इसके मतलब तरंग दैर्ध्य। ठीक है, सूक्ष्म तरंगे होती है तो उसकी परास कितनी होती है, रेंज कितनी होती है, वो आपको बताना होगा। ठीक है, या अथवा में आपको यहाँ पर क्या प्रश्न दिया है, देखो चिकित्सा में हड्डियों के जांच के लिए किस विद्युत तरंग का उपयोग किया जाता है, इसे कैसे उत्पन्न किया जाता है, इसके तरंग दैर्ध्य का परास लिखिए। तो इस यहाँ पर भी देखो 3 क्वेश्चंस एक साथ डाला गया, तो ऐसे प्रश्नों के लिए भी आपको तैयार रहना होगा, इसलिए पूरी टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। ठीक है, क्लास 12 है ये। फिर प्रश्न क्रमांक 16 में क्या बोला जा रहा है, तो 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग को दिया जा रहा है क्या, धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व गुणांक के व्यंजक की स्थापना करना है। तो यहाँ पर भी फिर से डेरिवेशन आ गया। फिर ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानि के नाम लिखिए, निराकरण की उपाय लिखना कि कैसे हम उसको निराकरण कर सकते हैं। फिर सृष्टि साइकिल से अपनी स्कूल जाती है, उसने अपने भौतिकी की कक्षा में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अध्ययन किया, उसे उस एक विचार है कि उसने अपने साइकिल के एक्सल के साथ एक छोटा सा डायनेमो और एक एलईडी लैंप लगाया। इस तरह अब वह साइकिल की सवारी के साथ एलईडी लैंप प्रकाश का भी आनंद लेने लगी। तो यहाँ पर ये बताया, तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस को मतलब 3 क्वेश्चंस दिए रखे हैं, इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कि आपके विचार में भौतिकी को समझने के बाद सृष्टि में कौन सा मूल्य पैदा हुआ, डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या यह उपकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, अथवा में इसका न्यूमेरिकल दे रखे तो न्यूमेरिकल आपको करना है। यहाँ पर भी क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखे हैं, इसको अच्छे से करना होगा। ठीक है, फिर इसके ई सेक्शन पर चलते हैं। ई सेक्शन में क्या बोला जा रहा है कि गॉस प्रमेय की सहायता से पतले गोली खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक निकालना है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन दिए, तीनों कंडीशंस के लिए आपको गॉस प्रमेय के लिए क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना होगा। फिर आगे आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित हेतु व्यंजक निकालना है। ठीक है, उसी तरह 19 देख लो, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 19वां। ठीक है, 4 नंबर के लिए। तो इस तरीक़ा से आपको 50 मार्क्स के लिए तिमाही में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि बोर्ड के सैम्पल पेपर है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो बस ध्यान से आप लोग चीज़ों को समझते चलिए, पढ़ाई अच्छे से करते चलिए, ताकि आप लोग जो है बेहतर मार्क्स जो है क्लास 12 में अचीव कर पाओ। और भाई आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो हम उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि आप लोगों के लिए भी प्रॉपर वीडियो है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग जितना इंटरेस्ट शो करोगे उतना ही वीडियोस जल्दी आएगी और हमेशा आएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।